70,000 की फोर्थ लिस्ट जारी कर दी है आज सरकार ने। और देखिए यहाँ पे आज की वीडियो में हम सारी बातें करने वाले हैं, कितनी कट ऑफ और नीचे जा सकती है, कितनी कैंडिडेट्स को और इस लिस्ट में समाया जा सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी जो 7,000 के आसपास की लिस्ट जारी हुई है, ये सब कैंडिडेट्स तो नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, रीजन है उसके पीछे, उसकी भी हम बात करेंगे। और कट ऑफ किस ढंग से मूव हुई है, एससी कैटेगरी में कट ऑफ किस ढंग से मूव हुई है, ओबीसी कैटेगरी में, और गोइंग फॉरवर्ड अगर इस तरह की कोई और भर्ती आती है, चाहे वो 17,000 हो, चाहे 97,000 हो, तो फिर क्या संभावना बनेगी, इसको भी हम एनालाइज करेंगे। और आज की वीडियो से आपको काफी कुछ पता चलेगा, बहुत सारी शंकाओं का समाधान आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस लिस्ट की जो आई है, वो देखते हैं और देखते हैं कैसे ये कट ऑफ मूव हुई है, कितने कैंडिडेट्स ओबीसी के लिए गए हैं। अब देखिए यहाँ से ये ओबीसी कैंडिडेट शुरू हुए हैं, ये पहला कैंडिडेट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 66.48 इसकी जो कट ऑफ रही है, इसका गुणांक रहा है। और आप देखेंगे कि पेज नंबर ये आपका फर्स्ट था और 185 के आसपास जाकर के ओबीसी का लास्ट कैंडिडेट है, वहीं पे चलते हैं हम, वहां पे बताएंगे आपको बाकी एनालिसिस। सॉरी, ये पेज नंबर आई थिंक 190 के आसपास है, अभी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 189 है, 189 पे जाके कैंडिडेट लास्ट है ओबीसी का। और यहाँ पे देख सकते हैं ये ओबीसी का लास्ट जो कैंडिडेट है, इसका नाम है नैन्सी यादव और ये 5,660 वह इसकी रैंक है इस लिस्ट के हिसाब से। तो आप कह सकते हैं कि ये लास्ट कैंडिडेट है और लगभग 5,660 ये सीट्स भरी हैं ओबीसी से, और बाकी सीट जो हैं वो गई हैं एससी के पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट कैंडिडेट इस लिस्ट के हिसाब से है ये वाले इस पेज पे, तो वो है भरतेंद्र कुमार, और ये जो है एससी का कैंडिडेट है। क्लियर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि नैन्सी यादव जो कि ओबीसी कैंडिडेट है, उसकी कट ऑफ कितनी है, उसका गुणांक कितना है, तो 65.53, 65.53, ठीक है, 65.53 ये आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लगभग लगभग 1 पॉइंट से कुछ ज़्यादा आप कह सकते हो, नहीं 1 पॉइंट के आसपास, तो 66.48 से शुरू हुई थी, 66.48 से शुरू होकर के 65.53, एक से कम ही रही है, 0.95%, 0.95 इतनी कट ऑफ गिरी है, 0.95। ओके, और कैंडिडेट कितने लिए हैं, 5,660 कैंडिडेट लिए हैं ओबीसी में। अब इसी पेज पे आप देखेंगे एक और रोचक तथ्य, वो ये है कि देखिए यहाँ से 65.53 पे पहला कैंडिडेट ये है। ओके, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ललिता प्रसाद का ये बेटा है अवधेश कुमार। ओके, 56-38 से 56-60 तक 22 कैंडिडेट जो है इसी पे हैं, इसी गुणांक पे एग्जैक्ट। और अगर सीट होती तो शायद और कैंडिडेट आती। इससे पहले वाले का देखते हैं, इससे पहले 65.54 पे ये 36वां कैंडिडेट है मोहम्मद हंजला। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं मोहम्मद हंजला 56-36। अब देखिए इससे पहले कितने कैंडिडेट इसी गुणांक पे हैं, 65-54 पे। सॉरी, ये शिवानी कटियार है, 56-37 वाला इसका है ये लास्ट कैंडिडेट, ये है 65-54 पे। ओके, 65-54 पे, तो इसका नंबर आप याद रखिए 56-37। ओके, अब देखिए प्रश्न संख्या 188 पे भी वही की वही सिचुएशन है, 65-54 ही चल रहा है गुणांक। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं 187 पे देखिए 65-54 कहाँ गया है, पहला वाला ये है 65-54, और ये है आपका मनोज कुमार 55-84, और वो था लास्ट कैंडिडेट 56-37, तो 37 तो ये और 14 ये 51 कैंडिडेट इसी गुणांक पे हैं। अब आप लगा सकते हो, यानी कि 5,000 से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तब जाकर के पॉसिबिलिटी बनेगी कि एक पॉइंट जो है, एक अंक जो है वो गुणांक पूरा गिरे, कट ऑफ गिरे। क्लियर, ये है आपका अंदाजा ओबीसी में कितनी शिफ्ट हो रही है कट ऑफ। तो अब बात ये है कि आगे जाकर के क्या होने वाला है। तो आप जानते हो कि इस बीच कई भर्तियां हुई हैं, कौन कौन सी भर्ती हो गई देखिए, आप जानते हो टीजीटी हो गई पूरी, उसके साथ टीजीटी के साथ पीजीटी भी हो गई, और उनके अपॉइंटमेंट भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो लगभग 15,000 के आसपास की सीट्स थी ये, जो कि नए अपॉइंटमेंट अभी हुए हैं। उनमें से काफ़ी बच्चे आई थिंक 1,000-2,000 जरूर ओबीसी से रहे होंगे, और ऐसे ही 500-700 के आसपास आपका होना चाहिए एससी के कैंडिडेट भी। तो आई थिंक 2-2,500 बच्चे तो यहाँ पे एबसेंट हो ही जाने चाहिए, और बाकी कहना मुश्किल है, हालांकि अंदाजा इतना आसान नहीं है लगाना, बट हो सकता है उससे कम भी हो। आपका क्या अंदाजा, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या अंदाजा है, कितने कैंडिडेट्स अब इनमें से इस लिस्ट में सेलेक्ट हुए होंगे, बट वो जो कि ऑलरेडी टीजीटी पीजीटी में शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए वो इधर को नहीं आने वाले। अगर अगर आपका जो एडेड स्कूल वाला रिजल्ट है वो भी आ गया होता, तो शायद इस लिस्ट में से और कुछ कैंडिडेट 500-700 हज़ार कम हो जाते हैं।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नई लिस्ट आनी चाहिए। सरकार जो कि अभी इस लिस्ट को भरेगी, जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से, और अगले 5 7 10 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कितने बच्चे एबसेंट रहे हैं इस लिस्ट के हिसाब से। मेरे हिसाब से 2,500-3,000 बच्चे एबसेंट होने चाहिए। और ऐसा अगर हुआ तो फिर से आपका कहना चाहिए लगभग लगभग 0.4 से 0.5% के आसपास, 0.4 से 0.5 तक कट ऑफ फिर से नीचे जानी चाहिए। और हम कह सकते हैं कि 65 तक आपकी उम्मीद बनी रहेगी अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, तो 65 प्लस पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 69 वाली लिस्ट में ही काम हो जाएगा। इस लिस्ट में नहीं हुआ वो बात सही है, लेकिन जो अभी यहाँ से सीट्स बचेंगी, हफ्ते 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट को ये फिल करनी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो 65 तक के कैंडिडेट यहाँ पे समा सकते हैं। अब बात करते हैं एससी के बच्चों की। तो यहाँ पे हमने देखा पहला बच्चा 5661 पे, 5661 इसकी क्रम संख्या है इस लिस्ट के हिसाब से, और ये एससी का पहला कैंडिडेट है। इसकी कट ऑफ कितनी है? 60.04। क्लियर, 60.04। अब हम चलते हैं आगे इस लिस्ट में, ठीक। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 227 पेज हैं। 4 से पेज तो उन बच्चों के होंगे जो कि क्षैतिज आरक्षण भी लिए होंगे, जैसे कोई विकलांग कैटेगरी का आरक्षण का लाभ ले रहा होगा, कोई पूर्व सैनिक का लाभ ले रहा होगा, वगैरह वगैरह। तो उनकी कट ऑफ तो बहुत नीचे चली जाती है। उनका हम कंपेयर एक सामान्य कैंडिडेट के साथ नहीं कर सकते, ओबीसी के जनरल कैंडिडेट के साथ हम बात नहीं कर सकते, या एससी का जो कैंडिडेट उसके साथ बात नहीं कर सकते, वो टोटली अलग केस हो जाता है। तो चलिए लास्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि एससी का क्या रहा है लास्ट कट ऑफ। तो देखिए हमने देखा था कि 5661 पहला बंदा था, 5661 जिसका क्रमांक था 5661, एससी का वो पहला बंदा था। और यहाँ पे जो एससी का लास्ट बंदा आप देख रहे हो वो है ये, और इसका नाम है निकिता चंद्रा। ओके, और 6701 इसका नंबर है, 6701। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने कैंडिडेट एससी के आए हैं। ये रहा 0, और यहाँ पे आया 4, यहाँ पे बचा कुछ नहीं, ठीक है, और यहाँ पे बचा 1। तो 1040, 1040 बच्चे जो प्योर एससी के हैं, और कुछ और बच्चे होंगे जैसे कि यहाँ पे 36 आरक्षण वाले आ जाएंगे, तो वो एक अलग केस हो जाएगा, ठीक है। उनको एससी का भी रिजर्वेशन मिला होगा, कोई और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला होगा, तो उसकी वजह से उनकी कट ऑफ ज़्यादा तेजी से गिरी होगी। और कट ऑफ की बात करें तो 59-55 रही है, यानी कि लगभग लगभग 45+4 49.49, 0.49 जो है वो कट ऑफ गिरी है एससी की। क्लियर है? तो ये था हमारा एनालिसिस। यहाँ पे फिर से हम कह सकते हैं अगर 1000 कैंडिडेट यहाँ पे लगभग लगभग लिए गए हैं एससी के, तो जाहिर सी बात है कम से कम बना तो 200-300 कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट होने चाहिए एससी कैटेगरी के। क्योंकि हमने बताया था कि जो टीजीडी पीजीडी की भर्ती हो चुकी है उसके रिजल्ट आ चुके हैं, और उनके जो भी कैंडिडेट थे उनको ज़्यादातर को पोस्टिंग भी शायद मिल चुकी है। थोड़ा बहुत बचा होगा समायोजन का मामला, बाकी सबको पोस्टिंग मिल चुकी है। तो ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो है अभी और थोड़ी सी गिरेगी, 0.1 गिर जाए या 0.2 तक जा सकती है ये। क्लियर? अब थोड़ा सा हम दे देते हैं उन बच्चों को जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी रखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एससी एस और ओबीसी के कैंडिडेट जो है इनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है ये। तो इनकी जो मेरिट है वो काफ़ी नीचे है, मतलब कट ऑफ काफ़ी नीचे गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट 58.16 पे है, ऐसे ही और कोई कैंडिडेट हो सकता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ये भी हैं। तो ये अगले 2-3 पेज जो है इन्हीं बच्चों से भरे हुए हैं, और हम दिखा देते हैं कि लास्ट बच्चा जो है वो कितने पे सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पे देखिए 54 पे सेलेक्ट हुआ है ये बच्चा, और ये जनरल का है, इसको कोई 36 आरक्षण मिला हुआ है 54 पॉइंट समथिंग पे जा करके। और ये 6800 बच्चों की टोटल लिस्ट है 6800 की। तो उम्मीद करिए 2,500 से 3,000 बच्चे हमें लगता है कि अभी और इसमें छोड़ जाएंगे। और हो सकता है हमारा अंदाजा गलत हो, बट आप कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा अंदाजा कितना सही हो सकता है। बहरहाल आप ना उम्मीद ना हो, अगर किसी वजह से यहाँ पे नहीं भी होता है तो जल्दी दबाव बनाए रखिए ताकि सरकार दूसरी भर्ती करे, और कोशिश करिए कि वो 57,000 पे ही हो भर्ती, क्योंकि 17,000 में तो फिर से बहुत ज़्यादा फाइट हो जाएगी। 22 लाख 25 लाख बच्चे बेरोजगार हैं जो डीएलएड और बीएड के बैठे हैं, टीईटी पास हैं, तो ऐसे में वो कहाँ जाएंगे? तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। रोजगार सबको मिलना चाहिए ताकि सबका भविष्य सुरक्षित हो। सबको ना मिले तो मैक्सिमम को तो मिलना चाहिए कम से कम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।